सर हमें डेट पे डेट मिल रही है। आज हम मजबूर हो चुके हैं। हम ALP CBT में 150 क्वेश्चन में से 17 से ज्यादा क्वेश्चन इग्नोर कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है सर कि इग्नोर क्वेश्चन पे मार्क्स भी नहीं दिया गया, और हम पहले पास थे और बाद में हमें पास से फेल कर दिया गया। इस तरीके की भ्रष्टाचारी चल रही है। कौन से बैकडोर से एंट्री हो रही है, हमें ये नहीं समझ। आपका नाम परिचय कहाँ से? मेरा नाम रोहित दुबे है सर। मैं जौनपुर से हूँ बेसिकली, एंड करंटली मैं अभी जॉब करके जैसे तैसे मैंने पढ़ाई किया, और पढ़ाई के बाद जब रिजल्ट का बारी आया सर, बार बार जॉब के साथ पढ़ के एग्जाम पास करना मुश्किल होता है। सर हम लड़ाई ग्राउंड से लेके कोर्ट तक लड़ रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब वैकेंसी आगे बढ़ जाती है तो बच्चे भी दो धड़े में बढ़ जाते हैं, एक वो जो आगे निकल चुके हैं और एक जो पीछे रह चुके हैं। पीछे को कोई सुनने वाला नहीं होता सर, और फिर ये अगर देरी हुई तो हमारा कोई मैटर नहीं सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा मैटर जो गया है अप्रभावी हो जाएगा। हम सोचते हैं कि 2 बेंच 3 बेंच का फैसला मेरे से बाद रजिस्टर हुआ, और सुप्रीम कोर्ट में कुत्ते को लेकर जल्दी फैसला आ गया। और जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं रामलीला मैदान में आया हूँ। यहाँ भारी संख्या में यहाँ छात्र आए हैं। इनकी क्या मांगे हैं, मैं आज तो सामने बात कराऊंगा। हमारे एक छात्र हैं, वादा नहीं रोजगार चाहिए, इनकी ऐसे मांगे हैं, तो मैं इनसे समझूंगा कि क्या इनकी मांगे। सर, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सूरज मेहता है। आज आपने लिखा है वादा नहीं रोजगार चाहिए, इसका क्या मतलब होता है? सर मतलब ये है कि सर वादा नहीं, सब लोग वादा तो करते हैं पर रोजगार नहीं मिलता है। जैसे कि वो एग्जाम के फॉर्म निकालते हैं, इलेक्शन आते हैं, ठीक है सर, इलेक्शन का टाइम आता है तो वो फॉर्म निकाल देते हैं। 50,000 फॉर्म निकाल रहे हैं, वो रेलवे में निकाल रहे हैं, SSC में निकाल रहे हैं, ठीक है सर। पर जब हम पेपर देने के लिए जाते हैं तो एग्जाम कैंसिल हो जाता है, या जब हम बैठते हैं तो किसी न किसी कारण से कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जिसकी वजह से हमारा पेपर सही तरीके से सफल नहीं हो पाता है। जिस प्रकार अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं 19 तारीख को रेलवे का एग्जाम देने के लिए गया था, NTPC का अंडर ग्रेजुएट 12 लेवल का। उसमें सर मैं गया, सुविधा तो ठीक थी, पर मैं जब पेपर देने के लिए गया तो एक बंदे का कंप्यूटर बंद हो गया, एक लड़के का कंप्यूटर बंद हो गया। उसका सिस्टम फिर बाद में चालू हुआ, उसकी वजह से हमारा पेपर 1 घंटे बाद स्टार्ट हुआ, ठीक है सर। और उसमें एक पेपर में मैथ का क्वेश्चन था, जिसमें उसके क्वेश्चन में मैथ का क्वेश्चन था, परसेंटेज का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। उसके अंदर क्वेश्चन में ये था, गलत सब मतलब क्वेश्चन तो था, ठीक है। मैंने जब उसे सॉल्व किया, 4 ऑप्शन उनके जो थे गलत थे, उनके जो ऑप्शन थे वो चारों के चारों ऑप्शन गलत थे। और मैंने उसे चेक किया सही से, जो जितने भी तरीके हो सकते हैं मैंने अपने टीचर से जो सीखे थे, राकेश यादव सर हैं, ठीक है, और मैं आदित्य रंजन सर से भी पढ़ता हूँ, तो दोनों के मेथड से मैंने वो सवाल सॉल्व किया। पर दोनों के मेथड से मेरा एक ही आंसर आ रहा था, जो कि ऑप्शन में दिए गए आंसरों से अलग था। तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो आपने कहा रोजगार नहीं, जो वादा है, कौन वादा कर रहा है आपसे? सर वादा सभी करते हैं, आपको सही से पता है कि कौन वादा करते हैं, ठीक है सर। अब SSC एग्जाम निकाल रही है, क्यों निकाल रही है? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वादा करती है कि हम वो इतने हजार ये निकालेंगे, भर्तियां निकालेंगे, पुलिस में भर्तियां निकालेंगे। अच्छा, एक बात है, कैंसिल कर देते हैं। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? जी सर, क्वालिफिकेशन? सर मैं बीकॉम बीकॉम करके भी अभी आप बेरोजगार है? जाके जाकिर हुसैन कॉलेज से मैंने बीकॉम किया है, और जस्ट मेरे पीछे जाकिर हुसैन कॉलेज है, और वहीं से मैंने अपनी बीकॉम कंप्लीट की है, और मैं यहाँ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो मैं ये कर रहा हूँ कि अगर बाद में वादा नहीं पूरा करते, आगे क्या प्लान रहेगा आप लोगों का? सर वादा नहीं पूरा करेंगे तो हम लोग, वादा ये लोग पूरा नहीं कर रहे हैं तो हम अपनी बातों को दूर तक पहुँचा रहे हैं कि सभी लोगों के पास ये बातें पहुंचेंगी, शायद गवर्नमेंट के कानों तक हमारी कुछ ये आवाज़ें जो है पहुंचेगी। और ये यहाँ पे तो मंच पे हम लोग यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे आए कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ गवर्नमेंट तक हमारी पहुंच सके, क्योंकि हम अपने घरों में रहते हैं और हम किसी को नहीं बोल पाते, वहाँ से हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता है। इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, इस मंच पर आए हैं, जो जिससे कि हमारी आवाज़ यहाँ से भारत के कोने कोने में बैठे गवर्नमेंट तक भी जा सके हमारी आवाज़। आप दिल्ली के? यस, मैं दिल्ली का नहीं हूँ, मैं बिहार का हूँ और मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, यस। तो मैं कह रहा हूँ आप बिहार से आया है, माँ बाप इतना कर्ज काट के पढ़ाया होगा, लिखा होगा, लेकिन उनका भी तो एक एम होगा कि हमारा बच्चा पढ़े लिखेगा, हमारी गरीबी दूर करेगा। अब माँ बाप का तो वादा पूरा नहीं हो पा रहा है। यस, वादा पूरा नहीं हो पा रहा है, पर हम भी अपने कोशिश कर रहे हैं, ठीक है सर। मैं अभी यहाँ पे इसीलिए तो तैयारी कर रहा हूँ कि भाई कुछ गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। मैंने अभी रेलवे का एग्जाम दिया, SSC के भी एग्जाम दिए हैं, ठीक है सर। और अभी यूपी दरोगा का फॉर्म निकला है, उसको भी अभी भरना है, अभी नहीं भरा है, ठीक है।
पर उसमें भी अच्छा सर, मैं आपसे 2000 वैकेंसी आती है जी जबकि जबकि छात्र है बहुत सारे वैकेंसी खाली पड़ी है पर 2000 3000 2200 4500 वैकेंसी निकालते हैं स्टूडेंट इतने सारे बैठे हुए हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं पर सबको सभी को रोजगार नहीं मिल पा रहा लेकिन सर आप लोग तो स्टूडेंट है, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन सरकार तो आज कर रही है कि हम देखो 5 किलो राशन दे रहे हैं, मंदिर बनवा दिया और ये सब कागज दे रहे हैं और शौचालय दे रहे हैं, इसी से खुश रहो। नहीं सर इससे कैसे खुश रह सकते हैं काम रहेगा तो भी तो खुश खुश रहा जा सकता है ना बिना आपको काम लगता है के कि कैसे 5 किलो राशन जनता खुश है? नहीं सर बिल्कुल नहीं मैं तो राशन मुझे तो राशन नहीं मिलता मैं तो राशन खा रहा हूँ तो अगर 5 किलो राशन अगर नौकरी दे दे, रोजगार दे, तो आदमी उसमें 5 किलो का 10 किलो आदमी खरीद सकता है। बिल्कुल 10 किलो क्या वो जितना चाहे उतना कंज्यूम कर सकता है वो उसके पास बस नौकरी रहनी चाहिए जी क्योंकि गवर्नमेंट में लोग इतने बड़ी बड़ी पदों पर बैठे हुए हैं उनको राशन दिया जाए और उनको वो पद ना दिया जाए वहां से हटा दिया जाए तो क्या वो खुश रहेंगे मेरा ही सवाल है उनको अगर मैं 20 किलो राशन दूंगा महीना के हिसाब से तो क्या वो अपना पद छोड़ करके ये राशन देने को तैयार है तो ठीक है, धन्यवाद। अच्छा पैसा कितना मिला आपको? सर आप देख सकते हैं मेरे जेब में कितना सारा पैसा भरा हुआ है ठीक है आप देख लो मेरे पास 1 रुपए भी कई नहीं लोग करेंगे पैसा लेके इसको भड़काया जा रहा है बच्चों को। कौन लोग कह रहे हैं सर आप बता दीजिए कौन लोग कह रहे हैं जो रोड पे हैं, जो शासन में बैठे हैं, आंदोलन को भड़काना चाहते हैं, वो आंदोलन को दूसरा रूप देना चाहते हैं। हम लोग रेलवे के छात्र हैं, पिछले 1 महीने से परेशान हैं। हम लोग रेलवे को मेल कर करके थक गए। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना मैटर ले गया सर, हमें डेट पे डेट मिल रही। आज हम मजबूर हो चुके हैं। हम ALP CBT में 150 क्वेश्चन में से 17 से ज्यादा क्वेश्चन इग्नोर कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है सर कि इग्नोर क्वेश्चन के मार्क्स मिलने चाहिए, हमें मार्क्स भी नहीं दिया गया और हम पहले पास थे और बाद में हमें पास से फेल कर दिया गया। इस तरीके की भ्रष्टाचारी चल रही है, कौन से बैकडोर से एंट्री हो रही है, हमें ये नहीं समझ। आपका नाम परिचय कहाँ से? मेरा नाम रोहित दुबे है सर, मैं जौनपुर से हूँ बेसिकली एंड करंटली मैं अभी जॉब करके जैसे तैसे मैंने पढ़ाई किया और पढ़ाई के बाद जब रिजल्ट का बारी आया सर, बार बार जॉब के साथ पढ़ के एग्जाम पास करना मुश्किल होता है। सर हम लड़ाई ग्राउंड से लेके कोर्ट तक लड़ रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब वैकेंसी आगे बढ़ जाती है तो बच्चे भी 2 धड़े में बढ़ जाते हैं, एक वो जो आगे निकल चुके हैं और एक जो पीछे रह चुके हैं। पीछे को कोई सुनने वाला नहीं होता सर, और फिर ये अगर देरी हुई तो हमारा कोई मैटर नहीं सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा मैटर जो गया है अप्रभावी हो जाएगा। हम सोचते हैं कि 2 बेंच 3 बेंच का फैसला मेरे से बाद रजिस्टर हुआ और सुप्रीम कोर्ट में कुत्ते को लेकर जल्दी फैसला आ गया। 1 महीने से PIL लगवाए हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। 40,000 से ज्यादा छात्रों को नेग्लेक्ट कर दी रेलवे में कोई सुनने को तैयार नहीं है सर। क्या आपको दिक्कत है? सर हमारा ये है कि जो इग्नोर क्वेश्चन है ALP CBT में हुआ है, सही क्वेश्चन को भी इग्नोर कर दिया गया है। रेलवे ने माना है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, उसको भी इग्नोर कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इग्नोर क्वेश्चन का फुल मार्क्स दिया जाता है, SSC में दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट में दिया जाता है, लेकिन रेलवे में इसका फुल मार्क्स नहीं दिया जाता है। हमारी मांग यही है कि हमें फुल मार्क्स दिया जाए और हम जो पहले पास थे अब फेल हो चुके हैं रेलवे की गलतियों के कारण। हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी अपील यही है कि हमें फुल मार्क्स दिया जाए। कहाँ से है? रायपुर राजस्थान से, नाम अमित कुमार मीणा है। चलो और क्या दिक्कत है? सर हमारा रेलवे से है कि रेलवे में इतनी ज्यादा परेशानियां हैं और रेलवे को मेल किया गया, ITI किया गया, उन्होंने कह दिया जो फैसला ले लिया जाए उसको अब नहीं बदला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से बात करता हूँ कि आखिर इनकी क्या दिक्कत है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से भारी संख्या में छात्र यहाँ पे आए। आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? सर SSC प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। कहाँ से है? मैं वैसे तो राजस्थान से हूँ पर दिल्ली में ही रहता हूँ SSC करने के लिए, तो यहीं से पास में ही रहता हूँ। अच्छा कुछ जैसे जो सत्ता में है वो लोग कह रहे हैं कि बच्चों को भड़काया जा रहा है और गुमराह किया जा रहा है, ऐसे छात्र आ रहे हैं। नहीं सर, भड़काया कुछ नहीं जा रहा, बस SSC पूरा करप्ट हो चुका है। अलग अलग गलत, मतलब बहुत ज्यादा गलत तरीके से एग्जाम कंडक्ट करा रहा है हर जगह, मतलब किसी जगह भी फेयर एग्जाम नहीं हो रहा, तो इसलिए सभी बच्चे और सभी हमारे गुरुजन आए हैं। अच्छा आप कितने भाई बहन हैं? सर 2 हैं। दिल्ली में रहते गाँव में? नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अगर सरकार जैसे 5 किलो राशन दे रही है, क्या जनता खुश होगी? क्या 5 किलो राशन सरकार दे रही है, अरे जनता खुश है इससे? सर पॉलिटिक्स के बारे में मैं ना तो कुछ कहना चाहता हूँ, फालतू में
क्या सर, क्या मतलब सर, गलत है ना। रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, मेन रोजगार है। अगर वही हमें ढंग से नहीं मिल रहा, एग्जाम कोई भी फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं हो रहे, तो क्या हम इतनी मेहनत ऐसे ही कर रहे हैं? आपका मानना है कि रोजगार दे दो तो 5 किलो रेशम आप खरीद सकते हो। कोई अच्छी बात है ना सर, हमें रोजगार मिल जाएगा, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं इसलिए, तो आप 5 किलो राशन से थोड़ी ना खरीद पाएंगे हमें। आपको लगता है सरकार वादा करती है देती नहीं? कभी कहाँ सर, क्या वादा करती है? सिर्फ वादा। आपका परिचय क्या परिचय मैं सर विकास। तो इस तरह से देख सकते हैं सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं और लिस्ट बना के इसलिए रखी है, यहाँ भीड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। प्लीज थोड़ा सा व्यवस्था बना के रखें और बाकी नारेबाजी करें, लेकिन बैठ के करें। खूब नारे लगाओ, सारे काम करो, बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से। एक भी व्यक्ति कुछ भी ऐसा ना करे जो कि दिक्कत लगे। तो आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में छात्र यहाँ पर आए हैं, अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। कब तक बैठे रहेंगे ये इनका संघर्ष बताएगा कि आखिर इनकी मांगे कैसे पूरी करेंगे। ये लड़ाई लंबी है, लेकिन फिर भी बच्चे हार मानने के लिए तैयार नहीं है और हम अपने हाथ को लेकर छोड़ेंगे।